आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग, फिर आप करवट लेके सो जाओ, आपकी बात अलग है। अगर आप सच्चा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाए, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए चेतना है। 4 बजे और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। क्या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत है। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। समस्या भैया यह है कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित कर। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होगा पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा, स्मृति जागृत हो जाती है। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य कीमता है। एक बार बोला बहुत कभी भी जीवन में। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, और प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो, अल्पाहार करो। अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो और कुछ आसन में बैठना सीखो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी। तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सबको सहा है। जैसे खुले आसमान में खुले बदन, बैठे 3 घंटे पद्मासन, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ करे, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ, हर समय तेजों में स्वरूप रहा है। क्या है सुख? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा, कह रहे हो मुझे माया भाग है। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए।
ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साहब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन हम क्यों नहीं कर पाते महाराज जी? जब तक हमारे मन को विषय भोग का आधार नहीं होगा तब तक हमारे ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ेगा लिखित, क्योंकि अपने लोगों का जीवन वही रहा है ना। हमारे इंद्री को संयोग जनित कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई स्थान जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक वो हमें नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक पुरुष उसका चिंतन करके विकल हो जाएगा, लेकिन उपासक का क्रास चिंतन चलता रहता है। उपासक तो वही है जिसका प्रधान भगवत चिंतन है, और रपट गया तो विषय चिंतन में जाता है, तो क्रास चिंतन होता है। इसलिए वो इतना बलवान चिंतन नहीं कि उसको भ्रष्ट कर सके, पक्का समझ लेना। सबके हृदय में ऐसा क्रास चिंतन होता है, वो काटता रहता है। विकार जो है वो हमारे भजन को काटता है, तो भजन जो है विकार पर हावी रहता है, दोनों का युद्ध चलता रहता है, एक दिन विजय हो जाती है। पर ब्रह्मचर्य पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक जिस विषय का चिंतन किया जाता है उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य में बहुत सामर्थ्य होती है, खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें तेज होता है, एक बल होता है। तो कोशिश करते रहो कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हम रिश्ते भगवान से संबंध, अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो, अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काय को करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया।
देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने की, क्योंकि गंदा आचरण है ना। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो।